उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यूपी सरकार में मंत्री थे दारा सिंह चौहान। कई और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान दारा सिंह चौहान ने कहा कि अब तक पिछड़ों दलितों की अनदेखी हो रही थी, अब दलित अपने हक से वंचित नहीं रहेंगे। और दारा सिंह चौहान बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। के पक्ष में जो तूफान चल रहा है, कल सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली ये नहीं है, निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा, भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का संबोधन मैंने इसलिए पहले कहा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः मैं सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। तो दारा सिंह चौहान यहां पर संबोधित कर रहे थे और अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं। पहले गाना लॉन्च करा देना। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अब मैं शाश्वत जोशी जी ने जो गाना लॉन्च करना है, शाश्वत जोशी जी ने जो गाना बनवाया है उसको नारे मत लगाइए, मास्क लगाइए। शाश्वत जोशी जी ने, शाश्वत जी सामने आए जो लॉन्च करा रहे हैं अपना। समाजवादी पार्टी का सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये सॉन्ग यहां पर आज लॉन्च हो रहा है। पिछड़ों के हितों को लेकर यहां पर अनदेखी हुई, ये बात कहना है दारा सिंह का। अभी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और ये समाजवादी पार्टी का सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर इस समाजवादी पार्टी का चुनावी सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उसी में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी को छोड़ा था, कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर सदस्यता ली है यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने। कई और नेता भी समाजवादी पार्टी में इस दौरान आज शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। इस तरीके से दारा सिंह चौहान, जो कि अखिलेश यादव के बराबर में वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एक ईमानदार छवि वाले अफसर का बीजेपी में स्वागत है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एसपी में दंगा करने वाले शामिल होते हैं, वहीं बीजेपी में दंगा रोकने वालों को जगह मिलती है। उन्होंने कहा कि एसपी में सिर्फ जेल और बेल वालों को टिकट मिलता है। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे, जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम, वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल।
आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा। यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। इस संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता हैं, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ सकता हूं। योगेंद्र चौहान जी हैं, शादा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, ब्रजभान चौहान, बाघ सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान, अगिन प्रताप सिंह जी, उग्रसेन चौहान, विभूति चौहान, विष्णु प्रताप चौहान, सुरेश राम, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर सूर्यनाथ चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, लालता चौहान, राम रफीक राजभर जी, रमेश चौहान जी, ध्रुवेश सिंह चौहान, ई दिनेश सिंह चौहान, लालता चौहान, संतोष चौहान, चतुर्भुज चौहान, राम भजन चौहान जी, राम प्रवेश चौहान, ब्रजमोहन चौहान, राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर आर.के. वर्मा जो विधायक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं। उपलब्धियां हैं नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की
कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव ही नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहां जानकारी की अपने लोगों से जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कहां लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीड सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ, और मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लाइन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लाइन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लाइन सफारी बनी है। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे, साथ आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसलिए कोई कुछ कहता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए हैं, डैमेज कंट्रोल में चले गए तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बर्ड फेस्टिवल, कौन करता है बर्ड फेस्टिवल? हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है कि उस तस्वीर को सही मानूं कि बुरा मानूं या गलत मानूं। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई, जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? तो इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है, तो उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार में पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया, और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। उस काम को ही आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हो पाया। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पंछियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे।
कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते, और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं लोग। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सब साथ आएं और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।